यस स्टूडेंट्स, 15 क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स। 5 कार्ड्स हैं टोटल, और वो कार्ड कौन कौन से हैं वो भी हमें दिया हुआ है। आर वेल शफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, 1 कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। इसका मीनिंग समझो पहले क्या बोल रहे हैं। वो बोल रही हैं कि उसके पास 5 कार्ड्स हैं, ये वाले 5 कार्ड्स हैं, और उनका फेस उन्होंने नीचे को रखा हुआ है, मतलब कार्ड्स को उल्टा रखा हुआ है, और उसको वो शफल कर रहे हैं, ऊपर नीचे शफल कर रहे हैं। और शफलिंग के बाद उन्होंने एक कार्ड बीच में से बिना देखे निकाल लिया कि वो कार्ड निकाल कर अपने पास रखा। तो हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ द क्वीन। अब हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो एक कार्ड इन 5 में से जो हमने एक कार्ड बाहर निकाला है वो क्वीन का हो। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5 कार्ड्स है, तो टोटल आउटकम्स 5 हो गए। प्रोबेबिलिटी मैंने फाइंड करनी है क्वीन के कार्ड की, तो वो मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। अब मैं देखूंगी कि मेरे पास जो 5 कार्ड्स हैं उनमें से क्वीन के कितने कार्ड हैं। सिर्फ 1 कार्ड है, तो इसका मतलब है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/5। इस तरीके से टोटल आउटकम्स 5, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड सिर्फ उसके अंदर 1 है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी फिर 1/5, फेवरेबल ओवर टोटल। ठीक है, तो अब इसका सेकंड पार्ट देखो। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हमने जो एक कार्ड उन 5 में से, सिर्फ हमने इस 5 कार्ड की बात करनी है, इन 5 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला और वो क्वीन का था, और वो क्वीन का कार्ड हमने निकाल कर एक साइड पे रख दिया। ठीक है, अब इसका मतलब है मेरे पास ये जो 5 कार्ड थे उनमें मैंने ये क्वीन का कार्ड निकाल कर बाहर रख दिया, मतलब साइड पे रख दिया, रिमूव ही कर दिया। इसका मतलब है अब मेरे पास टोटल कार्ड कितने रह गए, 1 2 3 4 कार्ड रह गए टोटल, और उसमें से टोटल कार्ड मेरे पास 4 रह गए। अब मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक और कार्ड, उन 4 कार्डों में से एक कार्ड मैंने बाहर निकाला, और वो कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो कार्ड एस का हो। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि टोटल कार्ड अब कितने रह गए, क्योंकि मैंने एक क्वीन का कार्ड निकाल कर एक साइड पे रख दिया, तो टोटल कार्ड अब मेरे पास 4 रह गए। नंबर ऑफ एस कार्ड कितने हैं, उन 4 कार्ड्स में एस का कार्ड तो है, वो कितने हैं, 1। तो प्रोबेबिलिटी फिर क्या आएगी, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। यहाँ पे फॉर्मूला लिखोगे, मैं बार बार फॉर्मूला अवॉइड कर रही हूँ, तो मेरे पास अब आंसर कितना आएगा, 1/4। ठीक है, तो अब इसका ये ए पार्ट था। अब इसका सेकंड का सब पार्ट है बी, क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ध्यान से देखना, जो मेरे पास 4 कार्ड्स बचे हैं, 10, जैक, किंग और एस, ये 4 कार्ड्स बचे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि जो सेकंड कार्ड निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, चांसेस निकालो कि क्या पॉसिबिलिटी है कि जो सेकंड कार्ड निकाला वो क्वीन हो। क्या चांसेस हैं, बिल्कुल 0। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास 4 कार्ड बचे हैं उनमें क्वीन तो है ही नहीं, इन चारों में से हमने एक बाहर निकालना है। जो कार्ड है ही नहीं है, तो देखो यहाँ पे क्वीन नहीं है, क्वीन के कितने आउटकम्स हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 0। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 0। यहाँ पे मैं लिखूंगी नंबर ऑफ क्वीन कार्ड 0, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल ओवर टोटल 0। ये मेरे पास आ गया आंसर।